सो बच्चों फ्रॉम टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर प्रिपरेटरी सीरीज। मैंने आपको पेपर शेयर भी कर दिया। पेपर का जो लिंक है प्रिपरेटरी सीरीज पेपर्स का, वो मैंने लिंक आपको शेयर कर दिया। तो प्रिपरेटरी सीरीज जो होगी आपकी, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा। मैंने आपको ये पहले ही आपको पता किया, जो आपका 2020 और 21 का जो सेशन है, इसमें जो आपका एग्ज़ाम है ये न्यू फॉर्मेट में होगा। तो न्यू फॉर्मेट को लेके जैसे कि सभी के लिए कोई चीज़ अगर न्यू फॉर्मेट में आती है तो आपके लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। तो अब इसको हमें एड्रेस कैसे करना है, इसको हमने कैसे परफेक्ट करना है और कैसे उस चीज़ को लेके हमें आगे बढ़ना है। तो जो हमारा मोड ऑफ प्रिपरेशन होगा वो ऐसा होगा कि हमें मैक्सिमम पेपर जो है न्यू फॉर्मेट पे वो हमें सॉल्व करना है। इतने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हम सॉल्व करते जाएंगे, आपके टेस्ट होते जाएंगे, आप अपना आप ही ऑटोमेटिकली हम उस फॉर्मेट के लिए हम प्रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे, मेंटली हम प्रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। आज अब आपका जो किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, जैसे आज आपकी प्रिपरेटरी सीरीज होगी, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी वो चैप्टर रिवीजन भी साथ साथ में चलता रहेगा। फिर प्रिपरेटरी सीरीज, फिर चैप्टर। नहीं, जो पेपर आज हमारा डिस्कशन शुरू होगा, उसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो एक दिन छोड़ के होगी। जैसे कि आज मंडे है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वेडनेसडे को, वो आपकी चैप्टर रिवीजन की होगी। अभी उसमें हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, फिर मैं कोई और चैप्टर ले लूँगा। फिर फ्राइडे को आपकी प्रिपरेटरी सीरीज की नेक्स्ट क्लास होगी, उसी पेपर का हम कंटिन्यूएशन करेंगे। देन फ्राइडे के बाद अगेन मंडे को जो होगा आपका, इस तरह से आपका ऑर्डर में सारा चलता रहेगा। सेम साइंस के लिए ट्यूसडे को आपका प्रिपरेटरी सीरीज, तो वेडनेसडे को आपका चैप्टर वाइज रिवीजन। ठीक है। और फिर आपका नॉट वेडनेसडे, थर्सडे। फिर सैटरडे को आपका क्या होगा, प्रिपरेटरी सीरीज। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी, यानी कि एक क्लास आपकी प्रिपरेटरी सीरीज की होगी, इसमें 3 आवर्स का पेपर रहेगा। एक क्लास आपकी चैप्टर वाइज रिवीजन की होगी। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। दिस इज द फर्स्ट पेपर। प्रॉपर कोड है, कोड मैंने आपको बनाए हुए हैं इस पे। ये आपका 01 है, राइट। पेपर जो आएगा आपका, उसमें क्या क्या चेंजेस है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। 80 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर्स का, वही जैसे होता है। इसमें आपके दो पार्ट्स हैं, ए और बी होंगे। बोथ पार्ट्स ए एंड बी हैव इंटरनल चॉइसेस। चॉइसेस किस तरह से होंगी वो आप देखो। जैसे कि आपका जो 1 to 60 क्वेश्चन होंगे, 1 to 16 पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें से 1 to 16 जो होंगे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। मीन्स टोटल 16 क्वेश्चन ही हो गए आपके 1 मार्क के पार्ट ए में। 17, 18, 19, 20 जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन होंगे पार्ट ए के आपके। ईच केस स्टडी Each case study has 5 case-based subparts and examiner is to attempt any 4 or out of 5 subparts. जो भी केस स्टडी होगी उसमें 5 सब पार्ट्स होंगे। आपको उन 5 सब पार्ट्स में से कोई भी 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, राइट। देन पार्ट बी कंसिस्ट 16 क्वेश्चन। नंबर 21 to 26 2 मार्क्स क्वेश्चन। मीन्स 5 क्वेश्चन ये हो गए आपके 2 मार्क्स के। 27 to 33 that is 6 question of 3 marks. 34 to 36 3 question and each question 5 marks each. Internal choice is provided in 2 question of 2 marks, 2 question of 3 marks and 1 question of 5 marks. अब कैसे कैसे होगा वो, जैसे पेपर करना शुरू करेंगे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 12 raised to power n कैन नॉट एंड बी डिजिट 0 और 5। शो दैट 12 raised to power n कैन नॉट एंड बी डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो 12 रेज टू पावर n का मतलब क्या हुआ। से 12 रेज टू पावर 1 इट इज इक्वल टू 12, 12 रेज टू पावर 2 इट इज इक्वल टू, अब 12 की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा, 12 इंटू 12 दैट इज 144। तो इस तरह से जो भी 12 की पावर 3, 12 की पावर 4 है, कोई भी 12 की पावर होगा, उसके लास्ट में ना 0 आएगा ना 5 आएगा। आपको ये शो कर रहा है, उसके लास्ट में ना 0 आएगा ना 5 आएगा। देखो जिस नंबर के लास्ट में 0 आता है या 5 आता है, जैसे 20 है, 20 के लास्ट में 0 आ रहा है, अगर मैं 20 के फैक्टर बनाऊंगा तो क्या होगा, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20। जिसके लास्ट में 25 आता है, 5 5 जा 25। जिसके लास्ट में 0 आता है, 2 5 जा 10। जिसके लास्ट में 5 आता है, 3 5 जा 15। इट मीन्स
इट मीन्स अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है या 5 आता है तो या तो उसके फैक्टर में 2 होगा या उसके फैक्टर में 5 होगा, या तो उसके फैक्टर में क्या होगा 2 होगा या 5 होगा। जैसे 25 में आपने कहा 5 × 5, 25 में आपने कहा 5 × 5, 20 में भी देखो 5 आ रहा है और 2 आ रहा है, 20 में भी देखो क्या आ रहा है 5 आ रहा है और आपका 2 आ रहा है। फिर आपने 10 में भी देखो 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, 10 में भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। फिर 15 इसमें भी 5 आ रहा है। अब इसमें कॉमन देखो क्या है, इन सभी नंबर में कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर है 5। 20 में भी देखो 5 है, 25 में भी 5 है, 10 में भी 5 है, 15 में भी 5 है। मीन जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 होगा उसका 5 एक फैक्टर होगा ही होगा। कोई भी नंबर ले लो, मैं और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिया 35, फैक्टर बनाओ 5 × 7, अगेन आपको 5 दिखाई दे रहा है। मैंने लिया 40, 5 8 × 40, ये 5 के मल्टीपल में मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने लिया 45, 5 9 × 45, मैंने लिया 50, 5 10 × 50। मीन जिस नंबर के लास्ट में 0 आएगा या 5 आएगा उसका एक फैक्टर 5 होगा ही होगा। अब अगर मैं 12 के फैक्टर निकालता हूँ, अब अगर आप 12 को फैक्टराइज करते हो तो 2 6 या 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि 12 कोई फैक्टर है? क्या आपको दिखाई दे रहा है 12 के फैक्टर में कोई 5 दिखाई दे रहा है? नहीं, 12 के फैक्टर में हमें 5 नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो शो दैट 12 रेज टू पावर एंड कैन नॉट, तो आप इसको लिखोगे कैसे? तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, बिकॉज 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। 5 जो है 12 का फैक्टर नहीं है, देयरफॉर ये जो नंबर है कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5। ओके, यू कैन सी दैट आंसर किस तरह से दिया हमने। 12 को हमने फैक्टराइज किया 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3, 12 को हमने फैक्टराइज किया 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3। तो ये हो गया। अच्छा 12, अगर 12 के फैक्टर 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 है तो 12 रेज टू पावर n के फैक्टर कैसे लिखोगे? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर n। अब देखो जो 12 के फैक्टराइजेशन है वहाँ पे 5 नहीं है, सो ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन आर, मीन जो इसके फैक्टर है वो क्या क्या है 2 एंड 3, नॉट 5। और हमने क्या कहा कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 होता है उसका एक फैक्टर कंपलसरी 5 होगा ही होगा, उसका एक फैक्टर कंपलसरी आपका 5 होगा ही होगा, जो यहाँ पर आपने नहीं देखा। इट मीन्स 12 रेज टू पावर एन कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5। मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन किया, बट प्रेजेंटेशन कैसे देनी है वो आपको यहाँ दिखा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question of the preparatory series is, without actually performing the long division, check whether 64 by 455 will have the terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। देखो इस केस में हम क्या करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर होता है हम इसको फैक्टराइज करते हैं। अगर आपको ये चेक करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है जो इस केस में 455 है हम इसको फैक्टराइज करते हैं। अगर फैक्टराइज करने पर या तो सारे के सारे फैक्टर आपके 2 हों या सारे के सारे फैक्टर आपके 5 या जो भी फैक्टर हो उसमें 2 और 5 होने चाहिए, ओनली 2 एंड 5, कोई तीसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो आप ये कहोगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। इन केस अगर जब आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करोगे 2 और 5 के अलावा कोई भी नया तीसरा फैक्टर आता है, चाहे वो 3 हो 7 हो या कोई भी हो, तब हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन होगा, राइट। अब इसको किस तरह से हम शो करेंगे देखो ये आपका डिनोमिनेटर था 455, जब मैंने इसको फैक्टराइज किया तो इसके फैक्टर में 5, मैंने कहा या तो सारे के सारे 5 हो या सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो आपके 2 हो, या जो भी फैक्टर हो उसमें 2 और 5, या जो भी फैक्टर हो उसमें क्या होना चाहिए आपका 2 और 5 ही होना चाहिए, 2 और 5। अपार्ट फ्रॉम 2 एंड 5 देयर शुड नॉट बी एनी अदर नंबर। तो यहाँ पर देखो 2 है 5 है होगा तो टर्मिनेटिंग है, पर यहाँ पर देखो 5 है 5 तो है बट 5 के अलावा 7 भी है और 13 भी। इट मीन्स
Denominator is not in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power m. And it also contains 7 and 13 as its factor. तो अगर ऐसा है 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आता है, then we will say that it is a non-terminating repeating number. Decimal expansion. Okay? या डाउट होगा वहाँ साथ साथ में क्लैरिफाई कर लेना. Let's move to the next question. Your next question is राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, से इक्वेशन नंबर 1 कैसे लिखोगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद व्हाट? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. जब आप कंपेयर करोगे तो आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो एक्स स्क्वायर के साथ है 1, b will be equal to 4 and c will be equal to q. c will be equal to q. In that case, अच्छा आपको निकालना क्या? डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर क्या हो गया आपका? 4 स्क्वायर माइनस 4a 1. सी क्या हो जाएगा? q. So your final answer will be 16 minus 4q, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Okay. प्रेजेंटेशन आपकी इसी तरह से होगी. यू कैन सी दैट 16 minus 4q and discriminant is 16 minus 4q. Okay. Let's move to the next question. Question number 4. Question number 4 is आपको एक फिगर दी गई है पी क्यू एंड पी आर. देखो ये पी क्यू है आपका, मैं कलर कोड में शो करता हूँ. दिस इज पी क्यू एंड दिस इज पी आर. इफ एंगल क्यू पी ए इज इक्वल टू 27 डिग्री, क्यू पी ए इज इक्वल टू 27, तो ये जो एंगल है आपका ये 27. देन फाइंड क्यू ए आर. क्यू ए आर आपको ये जो मैं ग्रीन कलर में शो कर रहा हूँ, आपको ये एंगल फाइंड करना है. यस एनीबडी, कैसे करेंगे? एनीबडी? यस जसमीत, गो अहेड. Sir, we will use angle sum property in triangle QAP. हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू? Sir, we know that by theorem it will be 90 degree. यस, वी नो दैट जो रेडियस होती है इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. वेरी गुड. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये एंगल आपका 90 है. अब एंगल क्यू आपका 90 है, एंगल पी आपका 27 है. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी आप किस ट्रायंगल में यूज करोगे? ये जो मैं आपको पिंक कलर में शो कर रहा हूँ, ये जो ओवरऑल जो पिंक कलर में शो कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए क्यू पी, क्यू ए पी, कुछ भी लिखो ट्राइंगल में, तो आप कुछ भी लिख सकते हो. आप इसको ए क्यू पी लिखो, पी ए क्यू लिखो, वट एवर. तो एंगल ये 90 है, ये 27 है. सम कितना होगा आपका? एंगल ए इक्वल टू 180 और आपकी एंगल ए की वैल्यू है. ओके, यू कैन सी दैट. दैट्स क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू पी ए इज इक्वल टू, इन्होंने डिफरेंट वे में किया है, दे हैव यूज्ड अ डिफरेंट वे. देखो आंसर 126 आ रहा है. जो हमारा वे था वो क्या था? ये 90 हो जाएगा. और ये जो पिंक वाला ट्राइंगल है इसकी सब एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, तो देखो आंसर वहां से भी यही आना है. इन ट्राइंगल ए क्यू पी, एंगल ए, एंगल ए नहीं आपको पूरा लिखना होगा क्योंकि एंगल ए पूरा है क्यू ए पी. तो एंगल क्यू ए पी प्लस एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल ए क्यू पी इक्वल टू 180. अब देखो ए, तो मैं ए की बात करूँ, बीच में क्या है पी, तो हम यहाँ इस एंगल की बात कर रहे हैं क्यू, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल. तो क्यू ए पी तो मुझे फाइंड करना से एक्स ए पी क्यू, ये आपका 90 डिग्री होगा. वाई? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लस ए क्यू पी. सर बीच में पी है, ये ए पी 27 क्यू नहीं होगा? पी था, तो पी आपका कितना था? 27. यहाँ 27 है, ये 90 होगा, ये इसका रीजन होगा इक्वल टू 180. x will be equal to 180 minus 90 27, हो गया 7 और 9 और 2 11 minus 117
राइट। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 कितना होगा आपका 3, और 7 माइनस 1 कितना होगा 6, 63। एंगल क्यू जो आपका क्यू ए पी आई 63 आना चाहिए। तो फाइंड क्या करना था, क्यू ए आर। जो फाइंड क्या करना था, क्यू ए आर। आपका ये आ गया 63। ठीक है, अब आपको पता है ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। वी नो दैट कि ये जो टेंजेंट्स होती है सेंटर में, ये आपने एंगल पढ़ा हुआ, ये हमने कंसेप्ट को स्टडी किया था कि ये जो भी एंगल्स होते हैं, अदरवाइज आप इसको भी सॉल्व कर लो। अदरवाइज हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। भाई जितना एंगल आपका क्यू पी ए होगा उतना ही आपका क्या होगा, आर पी ए। आर पी ए जितना ये होता है इक्वली, जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वली इंक्लाइन करते हैं। अगर ये आपका 27 है तो ये भी कितना होगा 27। ये 90 है, ये भी 90 होगा, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 63। अब आपको क्या फाइंड करना है, क्यू ए आर, एंगल क्यू ए आर से ये एंगल 1, ये एंगल 2। तो 1 भी 63, 2 भी 63। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दैट इज 63 प्लस 63, एंड इट इज इक्वल टू 126। तो कितना आ जाएगा आपका 126। ओके, you have any doubt you can ask. We have missed question number 3. Question number, does the pair of linear equation have no solution? नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? यस एनीबॉडी? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन, ये हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, ना इधर ना उधर। इसमें स्टार्टिंग से देखो ये नॉट इक्वल है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग से ये इक्वल है, ये भी ठीक है। नो सॉल्यूशन होता है जैसा आपकी तरह, कभी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इक्वल, तो कभी मार्क्स इक्वल नहीं आते, मीन्स नॉट इक्वल। ये होता है नो सॉल्यूशन का। ओके, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो जो ग्राफिकल लाइंस होती है इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कोइंसाइड करती है लाइन। जैसे ब्लैक लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन आ जाएगी, कोइंसाइड करेगी। और नो सॉल्यूशन के केस में पैरेलल लाइंस, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। अब आपको देखना है, वो कह रहे हैं डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। चलो चेक करते हैं। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है ये हो गया a1 फर्स्ट इक्वेशन में। तो y का कोफिशिएंट a1 हो गया आपका 3, y का कोफिशिएंट 1 है, b1 हो गया 1, और c1 हो गया -3। c1 क्या हो गया आपका -3। सेकंड इक्वेशन a2 क्या है आपका 2, b2 क्या है आपका 2/3। अब देखो इक्वल टू 0 है, अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊंगा -2 हो जाएगा, तो c2 क्या हो जाएगा माइनस। नाउ a1/a2, अगर मैं a1/a2 फाइंड करता हूँ इट विल बी 3/2। ओके, b1/b2, यही बात खत्म हो गई। ये क्या हो जाएगा 1/2/3, इट इज इक्वल टू 3/2। नहीं, ये इक्वल आ रहा है, ये बात खत्म नहीं हुई। अब इनफाइनाइट भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। c1/c2 से पता चलेगा ये आपका नो सॉल्यूशन है नहीं है। c1 क्या है आपका -3, और c2 क्या -2, ये कैंसिल हो जाएगा। c1/c2 कितना होगा 3/2, कितना होगा 3। यू कैन सी दैट a1/a2 3/2, b1/b2 3/2, c1/c2 3/2, all are equal. It means this is a case of infinite solution. So we will say that no, this is not a, these equations are not, these pairs are not having no solution. These pairs are having infinitely many solutions. क्योंकि जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ये उसी की हो रही है। तो आंसर किस तरह से दोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल नो, द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन इज a1/a2 इक्वल टू b1/b2। कंडीशन मेंशन करोगे, मीन पैरेलल लाइंस होती है उसमें। फिर आप जब इसको फाइंड करोगे, सॉल्यूशन को फाइंड करके दिखाओगे, लास्ट में आप कहोगे भाई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, दैट इज कोइंसिडेंट लाइन। इट मींस given pair of linear equation is coincident and having infinitely many solutions. Okay, let's move to the next question. Question number 5. फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ, किसी भी दो वैल्यू का अर्थमेटिक मीन। मैंने आपको कहा कि पी और क्यू का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। यस, क्या होगा फॉर्मूला, अर्थमेटिक मीन का मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं उनको उतने ही वैल्यू से डिवाइड किया जाए।
तो अगर मुझे इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, ये फर्स्ट नंबर हो गया P, ये सेकंड नंबर हो गया Q, तो मैंने क्या कहा P प्लस Q/2। अर्थमेटिक मीन्स ऑफ टू नंबर क्या होता है A प्लस B/2। तो ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया A माइनस बी, प्लस सेकंड नंबर हो गया A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। बी से भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A/2, दैट इज A। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका A। यू कैन सी दैट फिफ्थ क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा सम ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब आपको A10 निकालना है। इसका कंसेप्ट क्या था आपका, वी नो दैट AN इज इक्वल टू A plus n minus 1 into D। We have to find the value of A10। 10th टर्म का मतलब A10। A10 क्या होगा आपका, A आपकी फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या 10.0 दैट इज 10 प्लस n। n होता है, देखो n की जगह यहाँ पर 10 है, तो 10 माइनस 1। D कैसे निकालते हैं, आगे वाली टर्म से एक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं। मीन्स ये आपकी आगे वाली टर्म है 10.5, इससे प्रीवियस टर्म को माइनस। तो अगर मैं 10.5 से 10.0 को माइनस करूँगा इट विल बी 0.5, तो डी की जगह आ जाएगा 0.5। जब आप सॉल्व करोगे इट विल बी 10 माइनस 1 9 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 10, 9 5 का 45, ये हो जाएगा 4.5, तो टोटल आएगा 14.5। आपका आंसर क्या होगा 14.5। कैसे शो करोगे, ए निकाला, डी निकाला। डी कैसे निकाला, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म A2 माइनस A1 या A3 माइनस। तो A10 का कंसेप्ट वाई, बिकॉज AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो भी टर्म होते हैं उससे एक कम हो जाता है, तो ये 10 है तो 9D हो जाए। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 39। अभी मैंने बताया दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों नंबर को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। 9 और 3 कितना होगा 12, 2 प्लस 1 3, 32/2 कितना होगा 16। योर आंसर इज 16। यू कैन सी दैट योर आंसर इज 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, if x square plus y square into a square plus b square is equal to ax plus by whole square, ये गिवन है, ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। प्रूव दैट x by a इक्वल टू y by। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए यहाँ के आपका अब लेवल थोड़ा रेज हो गया। आपको क्या प्रूव करना है कि जो x by a है वो y by b के क्या होगा इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है पहला स्टेप क्या होता है कि जो आपकी गिवन कंडीशन आप वो लिखो। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप ओपन अप करोगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये हो गया आपका। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा देखो तो सेम वैल्यू है दोनों साइड में, वो कैंसिल हो जाएगी। सेम वैल्यू का मतलब लाइक अगर यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 3 है और इक्वल टू में भी 2 प्लस 4 है, तो 2 और 2 विद सेम साइन होगी कैंसिल, क्यों, क्योंकि प्लस वाला इधर आके माइनस ही होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वो तार सेम ही, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया आपका, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, ये प्लस 2ab एक्स वाई इट विल मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड माइनस 2ab एक्स वाई इक्वल टू 0। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बी का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो वाई ए का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 2a बी। कैन आई से दैट ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। देखो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो माइनस 2ab एक्स वाई आ रहा है। तो ये जो भी वैल्यू आ रही है आइडेंटिटी बना रही है, क्या बना रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए और ये बी, तो ये किसके इक्वल होता है ए माइनस बी होल, ए माइनस बी होल, राइट।
अब आपको ये कहा गया कि ये 0 के इक्वल। एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा a माइनस बी होल स्क्वायर 0 के इक्वल है, ये कब पॉसिबल है? ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब a और b दोनों इक्वल। जब ये इक्वल होंगे देन ओनली वी कैन से दैट इट विल बी इक्वल टू 0। लाइक अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो, a की वैल्यू 3 है तो ये भी कितना होना चाहिए 3, 2 माइनस 2 0, राइट। ये तभी पॉसिबल है जब एक्स पी मेरा वाई ए के इक्वल। तो जैसे आपने लिखा एक्स पी इज इक्वल टू वाई ए, तो क्या हो जाएगा? आपको प्रूफ क्या करना था? एक्स बाय ए इज इक्वल टू वाई बाय बी। हो गया प्रूफ। ये वैल्यू इधर आ जाएगी एक्स बाय ए, ये वैल्यू इधर आ जाएगी वाई बाय बी। हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चन अच्छा, ओके। शो दैट वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। कैसे शो करते हैं? यस एनीबॉडी? कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इसको हम कैसे शो करते हैं? शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। भाई इसकी कंडीशन ये होती है कि जो आपका डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। जो आपकी डिग्री है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? 2। मीन्स हाईएस्ट पावर पूरी इक्वेशन की 2 होनी चाहिए। तो कैसे किया आपने? आपने एलसीएम लिया, ये हो गया 4x²। जैसे मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा? 2। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ की मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0। ये इक्वेशन आ गई। अब आप देखो, कैन आई से दैट ये जो भी इक्वेशन है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कौन सी इक्वेशन को कहते हैं? क्वाड्रेटिक। इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8, what is the distance between the two parallel tangents of a circle of radius 4 cm? ये आपका एक सर्कल है, ये इसकी रेडियस, ये पैरेलल टेंजेंट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखो ये परपेंडिकुलर है और ये कितना दिया हुआ? अगर मैं यहाँ से ये भी करूँ तो ये भी 4 होगा। यस, तो क्या होना चाहिए इसका? 80 का डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ रेडियस? यही हो गया एल और एम। व्हाट इज द डिस्टेंस? तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए? कैन आई से दैट 8 होगा। भाई रेडियस अगर आपका 4 है तो ये भी 4, तो यहाँ से भी 4 होगा। तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच में डायमीटर ही तो होगा। तो कैसे शो करोगे आप? तो पैरेलल टेंजेंट्स कैन एग्जिस्ट एट द टू एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर दो टेंजेंट्स आपकी पैरेलल है तो डायमीटर के एंड पॉइंट को टच करेंगे, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डायमीटर ही होगा। तो अगर रेडियस 4 है तो डायमीटर कितना हो गया? 8। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स क्या होगा आपका? 8 सेंटीमीटर। क्या होगा आपका? 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक बार आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9, यस, क्वेश्चन नंबर 9। So our next question is question number 9 and the question is okay, and the question is in the given figure 80 is a tangent to the circle. You can see that 80 जो है आपका tangent है। मैं इसको रेड कलर से शो करता हूँ। 80 is a tangent to the circle with center O, जिसका सेंटर क्या O है। ओके, such that OT is equal to 4। OT आपका क्या? 4 सेंटीमीटर। एंड एंगल OTA इज इक्वल टू 30 डिग्री। OTA ये आपका कितना है? ये आपका 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द 80। आपको 80 की लेंथ निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ 80 से इसको मैंने x सेंटीमीटर ले लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो एंगल है आपका, इसके अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया आपका बेस। ये क्या हो गया आपका? बेस। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास जो कॉम्बिनेशन है जो गिवन है और जो फाइंड करना है वो है बेस और हाइपोटेन्यूज। और बेस और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन किसका होता है? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा यहाँ पर क्या? 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस। बेस आपका कितना है? एक्स।
और हाइपोटेन्यूज कितना 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? दैट इज √3/2 x/4. So x will be equal to what? 4√3/2. So your final answer will be equal to 2√3 centimeter. 2√3 centimeter. You can see that the final answer होगा आपका that will be equal to 2√3 centimeter. Okay. Let's move to the next question. Next question is again important question. Very very important question. Question is just a minute. In figure CP and CQ are tangent. ये आपका CP है और ये आपका CQ है. They are tangent. Okay. To a circle with center. ARB is another tangent. ARB ये जो another tangent है same as को blue